वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ उस करंट अफेयर से जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो सारे। तो साथियों, ये जो कलेक्शन हमारा है ये जून महीने के साथियों फर्स्ट वीक का है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों, एसएससी सीएचएसएल महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न आपका है, खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में साथियों काराकोरम दर्रा है। देखो, ओणम महोत्सव कहाँ हुआ? केरल में हुआ। खराची उत्सव कहाँ हुआ? त्रिपुरा में। आम महोत्सव कहाँ हुआ? लखनऊ में। सरहुल महोत्सव कहाँ हुआ? झारखंड में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है साथियों? तो असम में लगता है ये। लेवेंडर फेस्टिवल भी कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ, और आदि पूरम महोत्सव कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ साथियों। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में साथियों। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। अवतार महोत्सव कहाँ साथियों? राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? तो नागालैंड में। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में। बुथुकम्मा फूल महोत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ पर? तो रायपुर में साथियों। कहाँ पर? रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। संगाई महोत्सव मणिपुर में। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर में। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ? नई दिल्ली में। सिथॉन स्नो फेस्टिवल कहाँ लगा साथियों? तो जम्मू कश्मीर में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है, यह किस राज्य के हैं? तो यह गोवा के साथियों है। कहाँ के हैं? गोवा के। देखो, यह कोंकणी भाषा के उपन्यासकार साथियों है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को दिया गया। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। कुरूप कर लेना यहाँ पे, जी शंकर कुरूप को दिया गया 1965 में। साथियों, यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये और बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है साथियों 8वीं अनुसूची के अपवाद में एक अंग्रेजी भाषा है जिसमें 2018 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी जो बांग्ला भाषा में 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी। तो साथियों, प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? आशापूर्णा देवी। अब अगला प्रश्न आपका है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता साथियों? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 साथियों। देखो, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता साथियों। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता। अगला प्रश्न आपका है साथियों, व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? कौन सा बंदरगाह? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में साथियों। अब देखो, रूस में स्थित है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेजर यूरी गॉगरिन, रूस की थी। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? तो अलेक्सी लेनेवो थे साथियों। कौन थे? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में रहते हैं साथियों, व्हाइट हाउस में। किस देश के राष्ट्रपति रहते हैं? व्हाइट हाउस में साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है साथियों। सबसे लंबा मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना जो रसिया में है। सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील रसिया में है। सबसे गहरी झील दुनिया की साथियों वैकाल में झील है। कहाँ? कौन सा झील है? वैकाल झील, रूस में है। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है? रूस में है ओनेगा झील साथियों। कौन सा झील? ओनेगा झील। अब अगला प्रश्न आपका है, सिटी ऑफ डेड किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है साथियों? तो यह है आपका मिस्र में स्थित है सिटी ऑफ डेड साथियों, मिस्र में स्थित है। अब यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अंद्रे अजेलो। और इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई यूनेस्को की साथियों। मिस्र की राजधानी क्या है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च किया है साथियों? तो इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। वैसे नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। देखो, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है साथियों। यहाँ से एक और प्रश्न आपने सीखा,
सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब इसरो ने लॉन्च किया साथियों, इसरो ने, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त को साथियों। कब? 15 अगस्त 1969 को। और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। साथियों इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले ध्रुवीय एक्सपोसेट मिशन के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है साथियों? तो इसरो ने साथियों रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है अपने पहले ध्रुवीय एक्सपोसेट मिशन के लिए साथियों। अब देखो, एक्सपोसेट चरम परिस्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा। और साथियों एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट। क्या है? एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट जो है ये एक्सपोसेट का फुल फॉर्म है। अब अगला प्रश्न आपका है, इंडियन प्रीमियम लीग 2023 कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया साथियों? तो ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में साथियों। कहां पर खेला गया? गुजरात में खेला गया फाइनल वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम साथियों। साथियों चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब आईपीएल 2023 में विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। इन्होंने 5वीं बार जीता। पहली बार कब जीता? 2011 में। सॉरी साथियों, पहली बार कब जीता? 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2018 में, फिर 21 में और फिर 23 में। और साथियों इस बार जो जीता साथियों 23 में चेन्नई सुपर किंग साथियों आईपीएल 2023। तो उप विजेता कौन था? गुजरात टाइटन। विजेता राशि को कितना मिला? 20 करोड़ और उप विजेता को कितना मिला? 13 करोड़ साथियों। यह मैच साथियों 28 अप्रैल 2023 को खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण 29 अप्रैल 2023 को खेला गया। और साथियों 29 अप्रैल को भी बारिश होने लगी, जिस कारण गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गवा करके 214 रन बनाए थे। लेकिन बारिश के कारण क्या हुआ? तो एक समिति थी डकवर्थ लुईस नियम साथियों। इस डकवर्थ लुईस नियम ने चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य दिया। कितना? तो 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य दिया साथियों। इसका आयोजन कहां हुआ फाइनल का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात ने। इसमें कुल टीम कितने पार्टिसिपेट किए? 10। कुल मैच कितने खेले गए? 74। संस्करण कौन सा था इस बार? 16वां। प्रायोजक कौन था? टाटा ग्रुप। शुरुआत कब हुई? 2008 में इसकी शुरुआत हुई। और आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सैम करन साथियों। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? यशस्वी जायसवाल को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? शुभमन गिल को। गेम चेंजर ऑफ द मैच किसे दिया गया? साई सुदर्शन को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? शुभमन गिल को। प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? डोवेन कॉनवे को साथियों। मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द मैच किसे दिया गया? साई सुदर्शन को। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच किसे दिया गया? साई सुदर्शन को दिया गया साथियों। किसे? साई सुदर्शन को। कैच ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? रशीद खान को। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? ग्लेन मैक्सवेल को। आईपीएल 2023 का पहला शतक किसने लगाया था? हैरी ब्रूक ने। 2050 आईपीएल खेलने वाले, सॉरी साथियों 250 मिस्टेक, 250 आईपीएल खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? एमएस धोनी बने। ऑरेंज कप किसे दिया गया? शुभमन गिल को। पर्पल कप किसे दिया गया? मोहम्मद शमी को। उन्होंने 28 विकेट लिया और शुभमन गिल ने 890 रन बनाया। साई सुदर्शन ने सबसे लंबे छक्के का पुरस्कार जीता और अधिकतम चौके का पुरस्कार किसने जीता? तो साई सुदर्शन ने जीता साथियों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो यह 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस साथियों। देखो, खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी साथियों। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने हिंदी कोर्स शुरू किया है। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित साथियों? यह विश्वविद्यालय है ब्रिटेन में स्थित। अब ब्रिटेन में है तो देखो, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली पदार्थ पर निगरानी के लिए ओपीएस क्लीन अभियान की शुरुआत की है साथियों? तो ओपीएस क्लीन अभियान की शुरुआत जो की गई है ये पंजाब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पंजाब के द्वारा। अब पंजाब के द्वारा किया गया है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है साथियों? बनवारी लाल पुरोहित है पंजाब के गवर्नर। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 13 है साथियों। कितना राज्यसभा सीट यहाँ पर है? तो राज्यसभा सीट यहाँ पर 7 है और लोकसभा कितना है? तो 13 है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है।
रंजीत सागर बांध पंजाब में किस रिवर पर है? तो रावी रिवर पर है साथी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने साथी। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। अब संयुक्त अरब अमीरात ने किया है तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है साथियों? अबू धाबी। और इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तबून। 28वें जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। यहाँ पे एक शहर था अल मिनहाद, इसका नाम क्या कर दिया गया? तो हिंद शहर कर दिया गया साथियों। क्या कर दिया गया? हिंद शहर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के लिए कब तक 60 करोड़ रुपए की लागत में डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाने की घोषणा की है साथियों? तो 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपका वो डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाएगा। और इसकी लागत कितनी होगी? 60 करोड़ रुपए। यूपी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है, 23 में हो रहा है साथियों। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है साथियों। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बना है साथियों? तो कनाडा बना है। कौन बना है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के साथियों प्राइम मिनिस्टर है। अब अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है साथियों? तो रियल मैड्रिड बना है। कौन बना है? रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। अब साथियों फुटबॉल, तो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15। बेसबॉल खो खो में कितने हैं? 9। वॉलीबॉल में कितने हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने हैं साथियों? 5। पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? 4। जिम्नास्टिक में कितने हैं? 8। वाटर पोलो कबड्डी में साथियों नेटबॉल में कितने हैं? 7 है। वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो साथियों कितने हैं? 7 है। अब अगला प्रश्न आपका है, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय दंडरा हैं रिंग साइड पुस्तक के लेखक साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 कौन सा? तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता? तो भारत ने जीता। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ओमान के सलालाह में आयोजन इसका हुआ था। और उपविजेता कौन है? पाकिस्तान। कौन है उपविजेता? तो पाकिस्तान साथियों। देखो हॉकी, तो हॉकी का पहला संगठित क्लब का नाम क्या है? ब्लैकहिथ एंड एबी क्लब, जो इंग्लैंड में स्थापित हुआ था 1861 में। बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टंकी। और साथियों 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। इसमें बेल्जियम था विजेता और उपविजेता कौन था? हॉलैंड। साथियों 2023 वाला जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है इसका विजेता कौन है? जर्मनी। और ये साथियों कहाँ हुआ है? ओडिशा में ही हुआ है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है साथियों। किसने? तो हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? अमरेंद्र प्रकाश साथियों। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसके सीईओ कौन है? सोमा मंडल साथियों इसके सीईओ हैं। कौन है सीईओ? कौन है साथियों? तो सोमा मंडल जो है वो इसके सीईओ हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? साथियों गोवा में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और साथियों ये गोवा वाला जो वंदे भारत है ये पूरे भारत का 19वां ट्रेन है साथियों। वंदे भारत 19वां ट्रेन। देखो यह जो चली साथियों ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चली। किसके बीच चली? तो गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन के बीच चली। अब गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था।
गोवा की स्थापना कब हुई साथियों? 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं साथियों। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ होगा साथियों? ये गोवा में होगा। क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ? मिरीबारा बीच पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ साथियों? तो गोवा में हुआ हेरिटेज फेस्टिवल। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा साथियों? तो ये बनाया जाएगा तेलंगाना में, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर साथियों। और इसका निर्माण सिद्धिपीठ के बरुगुलुपल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो बरुगुलुपल्ली में इसका साथियों निर्माण किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न आपका है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया साथियों? तो पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है साथियों, ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है साथियों? तो हरदीप सिंह पुरी के पास आपका आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी है साथियों। अब देखो, संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। कौन है? तो जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना प्रसारण मंत्री और युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है साथियों? तो अनुराग ठाकुर है। कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, महिला कबड्डी लीग 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो महिला कबड्डी लीग 2022 का आयोजन होगा दुबई में। और साथियों यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है। और इसका आयोजन साथियों कहाँ हो रहा है? तो शबाब अल अहली स्पोर्ट क्लब में इसका आयोजन हो रहा है, जो दुबई में यह स्पोर्ट क्लब है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य शक्ति और युवा निधि योजना शुरू की है? तो साथियों गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य शक्ति और युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक के द्वारा साथियों। आपको पता है कि अभी कर्नाटक में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, जिन्होंने ये 5 योजना की शुरुआत की है। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? 28। यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कर्नाटक के। कौन? तो यूटी खादर बने हैं प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक के साथी। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस साथियों। हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडर महिला कौन बनी है साथियों? पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट जो बनी है, ये कौन बनी है साथियों? तो ये बनी है शालिनी सिंह। कौन बनी है? शालिनी सिंह। साथियों एनसीसी की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने अपनी सेवा के कितने वर्ष पूरे किए हैं साथियों? तो अपनी सेवा के इन्होंने 93 वर्ष पूरे किए हैं डेक्कन क्वीन ने साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को निपटाने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो आरबीआई ने। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र ने साथियों। किसने आई नामक साथियों पहल की शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र ने की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला मुथमिज सैल्वी बनी है साथियों? तो मुथमिज सैल्वी साथियों तमिलनाडु की पहली महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं साथियों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। 56 दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद वह 23 मई को यह शिखर पहुंची। किस शिखर पर? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर, जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा, यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग का शीर्ष। क्या बोलते हैं साथियों? पृथ्वी के स्वर्ग का शीर्ष बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। अब साथियों तमिलनाडु की महिला थी। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध किस नदी पर है? तो भवानी नदी पे है साथियों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में।
दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम में है। कहाँ? तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र है साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1971 में। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके जेब्रोनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर साथियों बने हैं ऋतिक रोशन। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, 2025 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा साथियों? तो इसकी मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात साथियों। कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वह इसकी मेजबानी करेगा। अब साथियों संयुक्त अरब अमीरात करेगा, तो यह साथियों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दिरहम है। क्या है राजधानी साथियों? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों इसका मेजबानी करेगा दुबई। अल मिन्हाज शहर का नाम क्या कर दिया गया है? हिंद शहर कर दिया गया है। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। कहाँ पर हुआ? दुबई में। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा? तो साथियों महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया साथियों? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकृत पोर्टल साथियों। अब साथियों गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है साथियों? जल शक्ति मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों इस पोर्टल का? तो उद्देश्य है सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कचरे को धन में बदलना। अब अगला प्रश्न आपका है, हु किल्ड मूसेवाला किताब किसने लिखा है? तो हु किल्ड मूसेवाला किताब लिखा है जुपिजिंदर जीत सिंह ने साथियों। किसने लिखा है? जुपिजिंदर जीत सिंह ने। साथियों ये 3 प्रश्न है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। टॉम ऑफ सैंड किसने लिखा है? फुलंगे पुस्तक के लेखक कौन है? और रिंगसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, वैकासी विशाखम के दौरान मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? साथियों भगवान लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और वैकासी विशाखम जो त्योहार साथियों है ये तमिलनाडु का त्योहार है। तमिलनाडु तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को। साथियों उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का कुंभम अंगूर है? तो तमिलनाडु का। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिलनाडु की महिला कौन बनी है? मुथुमिज सेल्वी बनी है। मैंने अभी तुरंत बताया साथियों कौन बनी है? मुथुमिज सेल्वी। अब अगला प्रश्न आपका है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है साथियों? तो साथियों उत्तर रेलवे ने साथियों शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। अब इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव है। साथियों आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिर्देशक कौन है? तो संजय चंद्रा है। कौन है? संजय चंद्रा साथियों आरपीएफ के महानिर्देशक हैं। और आरपीएफ की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। और प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अगला प्रश्न आपका है, किसे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों? तो जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और आपको पता है साथियों मैंने कई बार बताया आपको कि शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखू। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 4 है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस साथियों। अगला प्रश्न आपका है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो साथियों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और भी कुछ ग्रैंड प्रिक्स साथियों 2023 के महत्वपूर्ण वाले हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है साथियों?
तो मणिपुर ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। अब मणिपुर ने साथियों किया है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह साथियों मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है साथियों? तो ये साथियों जो राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ये मणिपुर में लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? तो 1977 में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है साथियों। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। कौन बने हैं साथियों? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं साथियों। ये कहाँ के हैं? यूएई के हैं। कहाँ के हैं? यूएई के। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस शहर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर किया गया है? तो अहमदनगर का नाम बदल के कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर साथियों। अच्छा, औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नया नाम क्या हो गया? धाराशिव। वांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल साथियों, इसका नाम क्या है? तो वीर सावरकर पुल। और इंदौर हवाई अड्डा जो इंदौर में साथियों है, इसका नया नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए आईएनएस सतपुरा कहां पहुंचा है? तो इंडोनेशिया पहुंचा है साथियों। कहां पहुंचा है? इंडोनेशिया। साथियों यह 4 दिवसीय सेना अभ्यास इंडोनेशिया के मकासर में हो रहा है। कहां हो रहा है? इंडोनेशिया के मकासर में। और इंडोनेशिया साथियों सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो कंट्री है वो कौन है? इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो जम्मू कश्मीर का एक शहर है, उसका नाम है भद्रवाह। भद्रवाह शहर साथियों भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभरा है। और साथियों देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह को भारत की पर्पल क्रांति जन्म स्थान और एग्री स्टार्टअप का गंतव्य बताया है साथियों। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, दुनिया के गुप्तचर समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुनिया के गुप्तचर समूह की बैठक का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। कहाँ हुआ है साथियों? तो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है साथियों। अब प्रमुख गुप्तचर संस्थान जैसे मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है, मुखबरात मिस्र की है, नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो जापान की। अल मुखबरात कहाँ की है? तो इराक की है अल मुखबरात साथियों। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है साथियों। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ का है? अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ का है? तो साथियों पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की संस्था है? तो ब्रिटेन की है साथियों। और केजीबी जीआरयू कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो रूस की है। कहाँ की? रूस की है। अगला प्रश्न आपका, एकता सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो एकता सैन्याभ्यास का आयोजन साथियों ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच। अब प्रमुख अभ्यास साथियों देखो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, दस्तलिक सैन्याभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, वीर गार्जियन सैन्याभ्यास साथियों भारत और जापान के बीच, वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ सैन्याभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच, और अल्लंगा सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ है। ओमान की राजधानी साथियों क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जाल्टन इब्राहिमोविच ने संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों? यह किस देश के खिलाड़ी हैं? जाल्टन इब्राहिमोविच साथियों, तो ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? फुटबॉल खिलाड़ी स्वीडन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं साथियों। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है साथियों? तो अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया गया है शक्तिकांत दास के द्वारा, जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है साथियों। मैंने भी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था 100 डेज पे अभियान साथियों किसने शुरू किया? आरबीआई ने शुरू किया है साथियों। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है फिनलैंड में। कहाँ हुआ है? फिनलैंड में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में साथियों। इसके
कितने मेंबर इसमें है? 31 मेंबर है। और इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग जो है वो नाटो के साथियों सेक्रेटरी जनरल है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च सम्मान डेम ग्रैंड कैंपेनियनशिप किसे दिया गया है? तो डेम ग्रैंड कैंपेनियनशिप दिया गया है न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन को। इन्होंने कोरोना काल में अपने पद का साथियों अच्छा इस्तेमाल किया था, इसीलिए इनको दिया गया है न्यूजीलैंड का दूसरा सम्मान साथियों डेम ग्रैंड कैंपेनियनशिप साथियों। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? तो क्रिस हिटकिंस है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर जो साथियों है ये न्यूजीलैंड की करेंसी है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को साथियों। उस सम्मान का नाम क्या है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार सम्मान साथियों। ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अब साथियों सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। और सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है करेंसी? सूरीनाम्स डॉलर यहाँ की करेंसी है। अब अगला प्रश्न और आपका आखिरी प्रश्न साथियों है, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने जीता है। किसने जीता है? तो अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिस्न। और इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी के म्यूनिख में। तो साथियों ये था आपका एसएससी सीजीएल का साथियों महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पार्ट 2 भी साथियों मैं दूंगा आपको बहुत जल्द। जानकारी कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।